सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मुझे बात करनी है बेबो आंटी पे और ऑलवेज़ टॉपिक्स तारा सलमा। चलिए जी, अपना टॉपिक बेबो आंटी से स्टार्ट करते हैं। बेबो आंटी ने आज अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जी मेरा सितारा को एक मैसेज है कि या तो सितारा मेरे साथ रब्ता करे और मैं जो उसको बोलती हूँ वो सारी चीज़ें वो वॉइस रिकॉर्ड करके वो मेरे चैनल मुझे सेंड करेंगी ताकि उस चीज़ को ये अपने चैनल के ऊपर पब्लिश कर सकेंगी। अब उनकी जो डिमांड है उसके अंदर नंबर 1 वो ये बात बोल रही हैं कि सारी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करो कि तुम गलत हो और तुमने सलमा के साथ ज़्यादती की है और इस चीज़ के लिए तुम शर्मिंदा हो, लोगों से भी और सलमा से भी तुम माफ़ी मांगती हो। यहाँ पे मुझे सिर्फ बेबो आंटी आपसे पहली चीज़ ये पूछनी है कि आप उस लड़की को अपनी बेटी कहती थी। आज की वीडियो में आपने कहा कि मुझे ऐसी बेटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है और आपने कहा कि आपको व्यूज़ के लिए व्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर आपको नहीं लगता है कि ये जो आज आपने वीडियो बनाई है वो वीडियो आपको बनानी ही नहीं चाहिए थी? क्योंकि अगर आपको व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको उस औरत के साथ रिश्ता नहीं रखना तो फिर वीडियो भी ना बनाती। रही बात कि आपने उसको ये कहा कि अगर मेरी शर्त मानोगी तो मैं लोगों के सामने तुम्हारी ये चीज़ें लेके नहीं आऊँगी, अगर तुमने नहीं मानना तो फिर मैं अपना एक न्यू इंस्टा का अकाउंट बनाऊँगी और वहाँ पे जाके मैं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को दिखा दूँगी। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि बजाय इसके कि जिसने आपको ये सारा कुछ भेजा है आप उससे वो सारी चीज़ें लेती और सेव रखती और उसके बाद आप कहती हैं कि जी मेरे पास सितारा की पूरी फैमिली के नंबर्स हैं। अगर सितारा ने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा है अपने मोबाइल से तो उसके हस्बैंड ने तो आपको ब्लॉक नहीं कर रखा ना। आपको क्या ये नहीं लगता है कि आपको ये सारी जो मैसेज आपने यूट्यूब के ऊपर आके एक अनाउंसमेंट की है और यकदम से आपके सब्सक्राइबर के अंदर भी चेंज आ गया, आपके व्यूज़ माशाल्लाह से बाकी वीडियोस की निस्बत काफ़ी अच्छे आ गए इस वीडियो के ऊपर। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपको जो है वो क्या नाम है इसके हस्बैंड का, साजिद, इसको ये सारी चीज़ें वॉइस मैसेजेस वहाँ पे भेजने चाहिए थे? उसको बताते कि भी जो तुम लोग हरकतें करते आए हो ना उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है और अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है ना वो दुनिया के सामने लेके आऊँ, इससे पहले तुम लोगों से ये मेरा तल्लक है, ये चीज़ें मैं चाहती हूँ, ये सारा कुछ आप कर दो। अगर वो लोग पर्सनल के अंदर आपसे बात कर लेते, आपकी सारी चीज़ें मान लेते, तो फिर आप ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे लेके ही नहीं आती। डायरेक्ट उसका एक सॉरी का जो भी मैसेज आप चाहती हैं कि वो आपके जो है वो दे आपके चैनल के थ्रू लोगों को, तो आप वो एक मैसेज बनवाती और बनवा के यहाँ सारी चीज़ें पब्लिश कर देती। फिर तो मज़ा आता कि हाँ भाई ये औरत उसको माँ बनी थी और इसने सच में माँ बन के दिखाया है, इसने अपनी बेटी की इज़्ज़त को सरे बाज़ार नीलाम नहीं किया। मुझे आज सच में आपकी वो जो वीडियो देख के ना मेरा सर फट गया था देख के कि यार ये औरत खुद को माँ कहती है उसकी। ये कह रही थी कि ये मेरी बेटी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं इस अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसकी सकी माँ इसका साथ छोड़ दे। आपने किस तरीके की वो तस्वीरें यहाँ पे दिखाई हैं और आपने उसके ऊपर कहा क्या, ये तो इसने तो पहना ही कुछ नहीं था, ये तो टोटल न्यूड पिक्चर थी जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ये तो मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली है सितारा कि मैंने तुम्हारे जिस्म के ऊपर चलो इतने ही कपड़े डाल दिए, मैंने तुम्हें ढांप दिया। शर्म नहीं आई ये बात करने से पहले? डूब नहीं मरी? आज एक चीज़ मुझे ना मैं कभी किसी की औलाद पे कभी किसी चीज़ के ऊपर कभी बात नहीं करती, बट मुझे आज एक चीज़ का एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी की रहमत से क्यों नहीं नवाजा। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि आप दूसरों की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ नहीं बन सकती हैं। आई एम सॉरी टू से अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन आज मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ था आंटी को देख के कि आंटी एक तरफ कहती हैं जी मैं उसकी माँ हूँ और दूसरी साइड पे इसने इसकी अपनी खुद की बेटी की ऐसी चीज़ें जो है वो पब्लिश कर दी। अच्छा, अगर बात की जाए कि जी ये तस्वीर जो है ये आंटी के पास आज पहली दफ़ा आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तस्वीर तो एक ऑलवेज़ तस्वीर है जो काफ़ी टाइम से वो अब्दुल रहमानी अपने चैनल पे लगा रही है, फिर वो भी लगा रही हैं, क्या उनका नाम है,
और भी हैं 3-4 लोग हैं जो कि मतलब बहुत फेमस है, जो आजकल बड़े उछल कूद करके होटलों में जा रहे हैं और सारी जगह पे जो लोग जा आ रहे हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि जी मैं जोहा ब्यूटी वो भी लगा रही हैं अपने चैनल के ऊपर, कि मतलब अजीबो गरीब की वही तस्वीर, ऑलवेज तस्वीर है। पहले ये था कि कुछ लोगों ने उसका जस्ट फेस दिखाया, कुछ ने जो है वो हाफ शोल्डर तक का एरिया, और आज आंटी ने वो टोटल दिखा दी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, ये वही तस्वीर है। और मुझे लग रहा है कि इन्हीं यूट्यूबरों के हाथों से कहीं से गुजर के ये आंटी के हत्थे चढ़ गई है। बट मुझे वो उस तस्वीर के अंदर, अगर आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं ना तस्वीरों को चेक करने के लिए और उसके पिक्सल्स चेक कर सकते हैं, तो एक चीज़ आप चेक कीजिएगा, इस लड़की का सर और इसका जो धड़ है वो दोनों जो है ना उनकी बॉडी शेड के अंदर फ़र्क है। आप लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट जो यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं ना, उनसे मेरी एक अपील है कि इसको भी ज़रा चेक कर लीजिए, इसके भी पिक्सल्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी, सलमा ने जो कल अपनी न्यू व्लॉगिंग का स्टार्टअप लिया था, उसके अंदर इन्होंने पहली वीडियो जाके जो है वो रोज़ा रसूल के ऊपर बनाई, जो कि बहुत अच्छा लगा था देख के। बट उसने एक ब्लंडर मारा था उसके अंदर कि उन्होंने वहाँ पे जाकर भी, जो कि किसी ने मांगी नहीं थी उनसे कसम, ना किसी ने हलफ मांगा था, सब ने उसको अप्रिशिएट किया था कि वेरी गुड, अगर आ रही हो वापस तो वापस से आओ और अपनी लाइफ लोगों के साथ शेयर करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उनको कोई ज़रूरत ही नहीं बनती थी कि वो जाती और जाके वहाँ पे कसम देती, बट उन्होंने बिला वजह वहाँ पे जाके वो कसम दी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मैंने कल भी अपने चैनल पे ये बात बोली थी कि ये चीज़ इसको नहीं करने की ज़रूरत थी, किसी ने इससे मांगा नहीं था, और अब एक नया मुद्दा इसने लोगों के हवाले कर दिया है, अब बातें होंगी। अच्छा, और हमारे एक बड़े वो जो है ना पिक्सल्स एक्सपर्ट ब्रदर, अब मैं उनका क्या बोलूं कि भाई सारे ज़माने की औरतों को गालियां देने वाले आज बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि जी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मैं आप लोगों के साथ 2 पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, 2 पिक्चर्स नहीं सॉरी 2 वीडियो क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। ये सलमा की ही दोनों दिन की वीडियोज़ है, पहले आप इसको देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर मज़ीद साथ साथ बात करती हूँ। बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, आप लोग फोकस कीजिएगा सिर्फ इसके दुपट्टे के कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने फोकस करना है, इसके सर के ऊपर एक लाइट जल रही है और उसके ऊपर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक कट लिया था जिसकी वजह से वो पीछे की जो ऑरेंज दुपट्टे वाली लेडी थी वो उठ के चले गई थी। ये कट लेने के बाद इन्होंने दोबारा से यहाँ पे फिर से अपनी वीडियो को स्टार्ट किया है। जिस तरीके के साथ यहाँ पे इनके आसपास की रोशनी चल रही है ना, इससे क्लियर हो रही है ये बात, इनके सर के ऊपर बार बार लाइट पड़ रही है। इट्स मीन कि ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल वहीं पे खड़े होकर बनाई गई है। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि पीछे कोई इन्होंने वीडियो क्लिप चलाया हुआ है और फ्रंट पे आके ये खुद बोल रही हैं। ये जो इनके पिक्सल्स दुपट्टे के फट रहे हैं ना, इसको आप अच्छे तरीके के साथ जहन में रखिएगा। अब आप लोगों के साथ जो है ना इसके आगे मैं इसका दूसरा क्लिप शेयर करने वाली हूँ। यही सारी चीज़ें जो है ना आपको वहाँ पे भी गौर करनी है। ये इनका आज का व्लॉग है जो इन्होंने आज ही मॉर्निंग के अंदर इन्होंने अपलोड किया था अपने चैनल पे। अगर आप लोग गौर करें तो इनके दुपट्टे के ये जो जिसको पिक्सल्स फट रहे बोला जा रहा है ना, ये इसके भी यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर सेम हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो इसके पास मोबाइल है ना सलमा के पास, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इस कैमरे की क्वालिटी ही लो है, जिसकी वजह से जो है ना इसके पिक्सल्स जो हैं वो इसका साथ नहीं दे रहे बेचारी का। ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रोज़ा रसूल पे नहीं गई थी और इन्होंने अपने बैकग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर लगाया हुआ है खाना काबा का, सॉरी खाना काबा नहीं, ये क्या रोज़ा रसूल का, और ये आगे खड़े होकर बात कर रही हैं। अच्छा, अगर इन्होंने इन केस रोज़े रसूल की वहाँ पे फ़ोटो लगा के भी बात की होती ना, तो भी ये कसम खाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन खैर मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करूँगी क्योंकि ये बातें जो है ना इन लोगों की समझ में आने वाली है नहीं। ये बात वही है कि ये पानी में मदानी है, जितना ज़्यादा आप इसको करते जाओगे आप लोगों के हाथ आने वाला कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने एक चीज़ के ऊपर अपना टॉपिक ख़त्म किया है, आज उन्होंने अपनी लाइफ की एक न्यू जो अपलोडिंग की है वीडियो, उसके अंदर उन्होंने किसी भी दूसरी पुरानी बात का जिक्र नहीं किया, ना अपनी बहन का, ना अपने किसी और मसले के बारे में। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों के साथ भी एक यही रिक्वेस्ट है कि अब जो टॉपिक ख़त्म हो चुका है ना उसको ख़त्म रहने दीजिए। चलें अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं।
इन आज कल की रात के अंदर ना एक लाइव मेरी नज़र से गुज़री है, जहाँ पे एक आयशा नामी ख़तून वहाँ पे जो है ना वो बैठी हुई थी और वो बहुत सारी अजीबोगरीब सी बकवासें शुरू थी। मुझे उस लाइव के बारे में आप लोगों के साथ बस 2-3 बातें ही करनी है। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों ने वो लाइव देखी होगी, लेकिन अगर आप लोगों की नज़र के सामने से नहीं भी गुज़री है तो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। सबसे पहली बात, जो वहाँ पे वकील साहिबा बैठी हुई थी, उनसे मुझे एक चीज़ बोलनी है कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान के अंदर हर जो भी आम औरतें हैं वो शीशा पीती हैं। तो मैडम, हमारे यहाँ पे शीशा पीना लड़कों को अलाउ नहीं है, तो लड़कियों को कैसे अलाउ होगा? और आपने बोला हर घर की आम औरत, तो यहाँ पे आम औरतों के अंदर एक औरत मैं भी हूँ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आसपास मेरी फ्रेंड्स, मेरी कम्युनिटी, यहाँ पे मैंने कभी किसी औरत को शीशा पीना तो दूर, शीशे के बारे में बात करते हुए भी नहीं सुना है। ये होता होगा, आप जहाँ पे रहती हैं माशाल्लाह से, आप पाकिस्तान से काफ़ी दूर बैठी हैं और आपकी जो भी सोसाइटी है वहाँ पे ये चीज़ें आम होती होंगी। तो आप काइंडली अपने घर के हालात जो है ना उसको दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की नाकाम कोशिशें मत कीजिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप रहती नहीं हैं, तो आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं और पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। इसलिए यहाँ की हर औरत को गंदा करने की कोशिश आप मत कीजिए। आप अपने गिरेबान में झांकिए, अपने घर वालों की तरफ देखिए, अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखिए या अपने आप को कंट्रोल में रखें अगर आप या आपकी बेटियाँ आम अपने घर में बैठ के शीशा पीती हैं। तो ये मेरा आपके लिए एक छोटा सा मैसेज था। तो अभी बात करनी है जी मुझे मैडम आयशा से। अच्छा, आयशा का ये जो सारा जो ये लोगों की लाइव्स के अंदर जाना और ये सब कुछ जो है ना, इससे ये तकरीबन कोई 2 हफ़्ते, शायद 2 हफ़्ते, ऑलमोस्ट बोल रही हूँ, कंफर्म नहीं है, ऑलमोस्ट 2 हफ़्ते पहले ही मैंने ये पहली बार सुना था कि इस औरत ने सलमा के बारे में ये बात कही है कि जी सलमा, क्या तुम खाना काबा में या फिर रोज़ा रसूल पे जाके ये कसम दे सकती हो कि मैंने तुम्हें सितारा के देवर के साथ बिना कपड़ों के नहीं देखा? अगर क्या तुम इस चीज़ के ऊपर कसम खा सकती हो? ये इसकी पहली स्टेटमेंट थी जो कि मंजरे आम पर आई थी लोगों के सामने जब ये सारा मामला इसने स्टार्ट किया था। उसके ऊपर 2-3 दिन तक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बातें की, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई और उसके बाद शुरू हो गया जी पिंक नाइटी, जो कि अभी तक पिंक नाइटी जो है ना वो चल ही रही है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये औरत, इसके मुझे ना इससे 2-3 क्लियर से क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप में से कोई भी बंदा इस तक ये मेरी वीडियो पहुंचा सकता होगा तो काइंडली इस तक पहुंचाइएगा। वरना जो चीज़ मैंने सुनी है ना कि ये जो कोई भी सलमा के अगेंस्ट बात करता है ये उसकी वीडियो लाजमी तौर पे देखती है, सुनती है और उसके ऊपर ये लोगों को रिप्लाई भी ज़रूर करती है। तो काइंडली अगर आयशा जी आप ये मेरी वीडियो सुन पा रही होंगी तो मुझे ज़रूर आंसर दीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस का जो मैं अब आपसे करने वाली हूँ। मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि आप सितारा के घर के आसपास, आपने कहा कि आप उसकी नेबर हैं, तो आप उसके घर में कहाँ रहती हैं? राइट, लेफ़्ट या फिर फ्रंट साइड? ये 3 ही ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ से आप सितारा के घर के अंदर डायरेक्ट देख सकती हैं। क्योंकि अगर आप बात करती हैं जी सितारा की और मेरी बैक साइड एक साथ है, तो भी सितारा के घर की जो पुरानी लोकेशन वो दिखाती रही है ना, वो एक फ़्लैट में रहती थी और फ्लैट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि आपकी बैक साइड के ऊपर की आप उसके घर के अंदर नज़र लगा के बैठ सकें। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मेरा इनके साथ ये है कि सितारा का जिस घर के अंदर उसने आज तक दिखाया है वहाँ पे वो घर ऑलमोस्ट पूरे का पूरा घर बंद था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने उसकी वीडियोस के अंदर देखा है उसका पूरा का पूरा घर बंद था। उसकी एक वो छोटी सी खिड़की होती थी जहाँ पे वो बोला करती थी यहाँ से मुझे आसमान डायरेक्ट दिखाई देता है, सीधा दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ बैठ के अपने अल्लाह ताला से बातें करती हूँ और यहाँ की रोशनी बहुत अच्छी है, बाहर से बड़ी आती है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे इसकी वीडियो में याद है। मुझे उसके घर की ऐसी कोई भी जगह याद नहीं है जिसके ऊपर छत ना हो, जहाँ से आप उसके घर के अंदर कोई बेड भी लगा हो, उसके घर के अंदर का सारा कुछ आपको दिखाई भी दे रहा हो और उसके ऊपर छत भी ना हो कि आप अपने घर की छत के ऊपर खड़ी होकर उसके घर के अंदर कमरों तक देख पा रही हैं, उसके बाथरूम को देख पा रही हैं कि किसने कौन सी नाइटी पहनी है और कौन किसके साथ इस टाइम पे नहा रहा है। जिस तरीके की फालतू की बकवासें आपने करना शुरू की हुई हैं ना,
मुझे या तो ये बताओ कि क्या सितारा और उसकी फैमिली, सलमा, सितारा, तमन्ना, क्या ये लोग किसी ऐसे घर के अंदर रहते थे, सब लोग तुम्हारे घर के बिल्कुल आसपास, जिस घर के ऊपर छत नहीं थी, क्या वो किसी टेंट के अंदर रहते थे? या उनका घर जो है वो सिर्फ दीवारें बने हुए थे, दरवाजे लगे हुए थे, बस उसके ऊपर छत नहीं थी, ताकि तुम वहाँ अपने घर की छत के ऊपर खड़ी होगी और वहाँ से तुम्हें उसका पूरा घर दिख रहा होगा, कमरे अंदर तक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि कौन किसके साथ किसके कमरे में जाके सो रहा है। फजूल बकवास करने से पहले ना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो और उसके बाद बकवास करना शुरू करो। दूसरी चीज़, ये औरत यहाँ बोल रही है कि जी मुझे इसके बारे में हर एक चीज़ पता है, मुझे पता है कि जी तमन्ना का लड़कों के साथ अफेयर था। तो क्या तमन्ना का जिस लड़के के साथ अफेयर था, क्या वो तुम्हारा बेटा है, या तुम्हारा भाई है, या तुम्हारा हस्बैंड है? तुम्हें कैसे पता कि तमन्ना का ही उस लड़के के साथ किसी के साथ तल्लक था? क्योंकि सितारा के घर के अंदर तो बहुत सारे और लोग भी रहते थे। और तुमने बोला कि जी कौसर को घर से निकलवाने वाली तमन्ना और नैना है। तो सितारा को तो डे 1 से ही उसके साथ प्रॉब्लम थी। उसके टाइटल्स जो है, क्या वो तमन्ना उसको बोल रही थी कि ऐसे टाइटल्स लगाओ अपनी वीडियो के ऊपर, या नैना उसको बोल रही थी? क्योंकि नैना सितारा के बाद हमारे सामने आना शुरू हुई। तमन्ना को तो कभी भी सितारा की वीडियोस में हमने देखा ही नहीं था, क्योंकि उसके बारे में सुना ज़रूर था कि इसकी बहन की बेटी है, तमन्ना है, और वो यहाँ पे रहती है। और उसके लिए ये भी कहा जा रहा था कि जी उसके फादर ने, उसकी मदर ने उसको मना किया हुआ है उसको कैमरे में नहीं लेना, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आती है। तो भाई वो क्या इतनी छोटी सी बच्ची, क्या इतनी मास्टरमाइंड है? वो मुझे नहीं पता कितने साल की होगी, लेकिन जितना मैंने उसको देखा है वो शायद कोई 15 साल की बच्ची लग रही है मुझे। इससे ज़्यादा 15 साल से ऊपर नहीं होगी वो, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अगर मैं गलत हूँ तो भी मुझे बता दीजिएगा आप लोग, कि अगर वो कोई 23-24 साल की लड़की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना तो मुझे लग नहीं रहा। जाहिर सी बात है कि उसकी माँ की शादी को ही 18 साल हुए हैं और वो अपनी फैमिली में दूसरे नंबर वाली है, तो इतनी की एज होगी, 14 साल होगी, 15 साल होगी, 15 से ऊपर की हो नहीं सकती है। तो क्या वो बच्ची, 15 साल की लड़की, इतनी ज़्यादा शातिर होती है कि वो अपनी मासी की सौतन का घर बर्बाद कर सकती हो? वो वहाँ पे बैठ के लड़कों के साथ अफेयर कर रही हो, वो अपनी मासी के बच्चों को संभाल रही हो, उसकी हर चीज़ में हेल्प करा रही हो। उस सारी हेल्पिंग के बाद जैसे ही उसकी मासी निकलती होगी घर से बाहर पॉलर के लिए, और इसका मासड़ जा रहा होगा काम करने के लिए, और वो फौरी तौर पे लड़कों को अपने साथ मिलवा रही होगी। क्या आपको उस छोटी सी बच्ची को देखकर ये सारी सिचुएशंस लगती हैं कि हाँ वो ऐसी है? क्या आपको उसकी शक्ल देख के लगता है कि वो इतनी बदकिरदार औरत होगी? सॉरी, औरत नहीं, बच्ची। क्या वो इतनी बदकिरदार आप लोगों को लग रही है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। वो एक मासूम सी लड़की है, और खुदा के लिए शर्म करो। कल को तुम्हारी भी बेटी होगी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मैरिड हो नहीं मैरिड, मुझे कुछ पता नहीं है तुम्हारे बारे में, लेकिन अगर तुम्हारी अपनी औलाद है तो डूब मरो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके के बहतान लगा रही हो? ये चीज़ें बातें करने के लिए ना पहले प्रूफ्स लेके आओ और उसके बाद बात करो। अगर हम लोग सलमा के ऊपर इतना बड़ा वो जो ब्लेम कर रही है अपनी सिस्टर पे कि जी इसने ऐसे इसने मेरे हस्बैंड के साथ मामला किया, हालांकि वो अपनी सकी बहन के बारे में और अपने खुद के सके हस्बैंड के ऊपर, मैं इसलिए सका बोल रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि हस्बैंड तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो अपने सके हस्बैंड के ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगा रही है, और यहाँ पे हम उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे। तो बीबी तुम कौन हो? तुम किस खेत की मूली हो कि तुम मुंह उठा के आओगी और यहाँ पे आके बोलना शुरू कर दोगी मुझे ये पता, मुझे वो पता, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे पास ये प्रूफ, मेरे पास वो प्रूफ, और यहाँ पे सब लोग बेवकूफ़ बैठे हैं जो तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे। जिस दिन ये सारे का सारा मामला स्टार्ट हुआ था उसी दिन या उसके मेरा ख्याल कुछ दिन के बाद ही ये सलमा लाइव आई थी अपने चैनल पे, और सेम डे पे मरियम ने अपने चैनल की लाइव की थी जिसके अंदर सितारा भी थी। सितारा से मरियम की लाइव के अंदर भी ये क्वेश्चन किया गया था तमन्ना के बारे में। उसने एक छोटी सी बात कही थी
उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि उसने बोला कि मैं अगर चाहूँ, मैं अगर तमन्ना की इज़्ज़त को बर्बाद करना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे पता है कि वो बच्ची कैसी थी, वो मेरे साथ इतने 8 साल की छोटी सी थी जब वो मेरे पास आई, और 8 साल ही शायद उसने बोला था, 7-8 साल के वो मेरे पास रही है। मुझे पता है कि उसका करैक्टर कैसा है। अगर मैं चाहूँगी तो मैं उसका करैक्टर ख़राब कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके करैक्टर की हमेशा हिफाजत कर सकती हूँ। और मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि बच्चों को इस सारे मामले के अंदर लेके आया जाए, और मैं तमन्ना के ऊपर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करूँगी, चाहे कोई भी बात, कोई भी कुछ भी कहे। क्योंकि उसी टाइम पे किसी और ने उसको ये बात भी पूछी थी कि सलमा तुम्हारी बेटी के बारे में बातें कर रही है, तो उसने उसके जवाब के अंदर भी यही कहा था, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन मैं तमन्ना के बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी। यार जब वो बात एक क्लियर कर चुकी है कि उसको बेहतर पता है, इसका मतलब है कि वो बात करना ही नहीं चाहती है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जी सितारा ने ये आयशा नामी एक करैक्टर को बनाया है और ये लोगों के सामने लेके आई है सिर्फ़ इसीलिए कि ये तमन्ना को गलत साबित कर सके, उसको गंदा कर सके, तो उसको तो सब लोगों ने क्लियरली पूछा था कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है तो भाई तुम बता दो हमें। तो उसने तो अपनी ज़ुबान से अगर बोलना चाहती तो उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ वो आधे सेकंड के अंदर उड़ा सकती थी, पर उसने यहाँ पे सच में अपना आला ज़र्फ़ी दिखाई थी कि वो बात नहीं की, उसने कुछ भी नहीं कहा था। और उसने ये भी मना किया था कि बच्चों के बारे में बात मत करो, तमन्ना के बारे में बात मत करो, तमन्ना मुझे बहुत प्यारी है, तमन्ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम रही है, मैंने उसको माँ की तरह पाला है। तो जब वो औरत नहीं बात कर रही है तो फिर आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि सितारा ने इस करैक्टर को बिल्ड किया है और इसने यहाँ पे लेके आई है। क्योंकि जहाँ तक अगर देखा जाए तो एक पहले भी एक लेडी होती थी मुस्लिमा, वो भी कहा करती थी जी मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है असगर के साथ और सलमा के साथ, जिसके ऊपर बहुत सारे जो है वो लॉयर्स ने भी आके कहा जी हाँ जी हमें पता है, वो भी बातें हुई, सारा कुछ हुआ। वो भी बहुत बहुत बकवास किया करती थी लाइव्स के अंदर आके। और एक लाइव के अंदर सलमा का और उसका आमना सामना हुआ था, सलमा ने उसको लिफ्ट भी नहीं कराई थी, जब उसके बारे में उसने बात ही नहीं की है कुछ ऐसा। उसके ऊपर लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, हाँ इसका तल्लक होगा, इसका तल्लक होगा, ये उसको जानती है, ये उससे मिल चुकी है। तो क्या कोई भी औरत उठ के आएगी और आके बोल देगी कि हाँ सितारा के साथ उसका तल्लक है? क्या आप लोग इतनी आसानी के साथ उसके ऊपर यकीन कर लोगे? क्यों? क्या ये फरिश्ता है या इसने कोई जो है इसके ऊपर कोई वही नाज़ल हो रही है? इस औरत को ये सारी चीज़ें पता कैसे हैं? पहले सबसे तो इससे आप लोग पूछिए ना। ये सारे रिएक्शन चैनल्स वाले ये जो उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी लाइव्स के अंदर उसको इनवाइट किया जा रहा है और वहाँ पे बैठ के घंटों उसे जो है वो मेहमान खसूसी वाला दर्जा दिया जाता है और उसकी बातें सुनी जाती हैं, हालांकि उसकी एक ना बात के अंदर कोई सिर ना था ना पैर था और फजूल की बकवासियात वो करती जा रही है। किसी के करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाना क्या इतना आम हो चुका है, इतना आसान है कि किसी की भी इज्जत के ऊपर उसकी धज्जियां उड़ा के रख दो और कोई कुछ उसका पूछने वाला नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मामला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। जब दो लोग जिनकी वजह से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में लग गए हैं, तो ये जो मिडल मैन्स हैं उनकी क्यों पेटों में दर्द हो रही है? उसके ऊपर रिएक्शन देना देते रहो, नो इशू। सितारा ने आज क्या खाया क्या पिया, सारा ने छींक मारी, कितने ज़ोर से मारी, कितनी आहिस्ता मारी, जो दिल करता है भाई वो बोलो। तुम लोग बच्चों को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? अच्छा एक और उड़ती उड़ती खबर जो है ना, वो मेरे साथ एक ये चीज़ भी मुझे पता चला, मैंने किसी की लाइव सुनी है किसी की ज़ुबान से, अभी तक मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है। इजाज़ शाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी इजाज़ शाह जो है अब वो इसके लिए क्या नाम है आयत के लिए कस्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि जी मैं इस बच्ची की कस्टडी ले लूं। और दूसरे नंबर पे कल की लाइव के अंदर ही ये बात भी सुनने में आई है कि किसी ने इजाज़ शाह की बीवी से ये बात कही है कि तुम भी सितारा के ऊपर जो है ये सारी वीडियोस डालो और उसको बताओ लोगों को कि सितारा ने तुम्हारा घर किस तरीके के साथ बर्बाद किया। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है, एक ये मिस्टर असगर और दूसरे ये मिस्टर इजाज़। मुझे ये बताओ क्या सितारा तुम लोगों को खुद आके इनवाइट कर रही थी? क्या तुम लोग के चूचे बच्चे हो? तुम दोनों मैरिड हो, एक ने आके अपने हस्बैंड के लिए बोल दिया उसका 30% कसूर है, तुम्हारी बीवी आएगी और आके बोल देगी कि जी मेरे हस्बैंड का तो 10% कसूर है, सारी की सारी कसूरवार सितारा हो गई।
क्यों तुम लोग इस तरीके के बातें करने लगे हुए हो? अगर किसी का भी कोई भी गलत रिलेशन बनता है तो उसके बीच में दो लोग 50-50 के पार्टनर्स होते हैं। कोई उसके अंदर 30-70 नहीं होता, ना 90-10 का रेशियो होता है। प्लीज़ ये जो आप लोगों ने अपने हिसाब की कैटेगरियाँ बनाई है ना, इसको मत बनाइए। और ये क्या आदमी, ये जो इजाज़ नामी करैक्टर है, इसके अंदर इतना तो दम है नहीं कि ये इस दुनिया के सामने आके बोल सके कि हाँ मेरी पहचान क्या है। ये लोगों की लाइव्स के अंदर, लोगों की लाइव्स नहीं, लोगों की वीडियोस के नीचे जाके या इंस्टा की जो पिक्चर्स अपलोडेड हैं उसके नीचे जा जाके वो मैसेजेस कर रहा है, आई मिस यू बेटा, या आई मिस माई डॉटर, पापा मिसिंग यू। इस टाइप की ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये क्यों चल रही हैं भाई? मुझे ये सारे चीज़ समझ नहीं आ रही है। वो जो वहाँ पे एक वो देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैसेज किया हुआ है, वो 20 हफ्ते पुराना मैसेज है। उस टाइम तक ये कोई भी चीज़ सामने नहीं आई थी, ना सितारा के करैक्टर से रिलेटेड, ना कुछ भी। तो अगर ये आदमी को ऑलरेडी पता ही था ना कि सितारा कैसी है, उस टाइम से इसने क्यों अपनी बेटी को उससे लेने की कोशिश नहीं की? और क्या इसकी बीवी इतनी अच्छी होगी कि एक माँ से छीन के वो एक इसकी बेटी को, दूसरी बेटी जो जिसकी माँ के साथ इसने कोई निकाह नहीं किया, सो कॉल्ड आप लोगों की ज़बान में अगर बोलूँ नाजायज़ तल्लक रखा, एक बच्ची पैदा कर ली, क्या ये औरत उसकी बेटी को पालेगी? क्या उसे वो वही प्यार दे पाएगी जो इसकी माँ इसको देती है? जहाँ तक हम लोगों ने इसके अंदर देखा है, आज तक मैंने सितारा की जो चीज़ों देखी है ना, मुझे जहाँ तक लगता है सितारा सबसे ज़्यादा प्यार अपनी इसी छोटी बेटी के साथ करती है। वो मुझे अपनी बड़ी बेटी के साथ उतनी ज़्यादा अटैच फील नहीं हुई, आज तक कभी नहीं हुई। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, एक अरसा पहले से मैं ये चीज़ नोट कर रही थी कि सितारा छोटी की तरफ तवज्जो ज़्यादा देती है, बड़ी बेटी की तरफ तवज्जो कम देती है। मुस्तफ़ा तो चलो वैसे ही बड़ा है और वैसे भी बेटा है, तो वो उसकी तरफ थोड़ी सी उसकी अटेंशन थोड़ी ज़्यादा बनती है। ये चीज़ मैंने कई लोगों के साथ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस भी की थी कि क्या आप लोगों को क्यों लगता है क्या ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये उसकी तरह हमेशा से ज़्यादा फोकस्ड थी। अगर वो उसको छीन लेगा तो क्या लगता है कि उस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा? वो जिस बाप के साथ रहती है, जिसको साजिद कहा जाता है, चाहे आप उसको घोंचू कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो बच्ची की नज़र में तो उसका बाप है ना, वो उसको उतना ही प्यार दे रहा है। अगर ये आदमी इजाज़ नामी, ये जो आज आके कह रहा है पापा मिसिंग यू, अगर ये इस किस्म के मैसेजेस कर रहा है, या ये उसमें साल में एक दफ़ा गांव जाती है, वहाँ जाके कहा जाता है कि जी ये उस बच्ची को उसके बाप से मिलवाती है, वो इसको मोटी ताज़ी रकम दे रहा है, उसने इसको कहा हुआ है कि तुम मेरी बच्ची को अच्छे तरीके से पालो, तो क्या आप लोगों को क्या लग रहा है इस सारे मामले के अंदर, क्या जो है वो उसकी दूसरी बीवी अगर आती है तो क्या वो इस बच्ची को उसी तरीके से रखेगी जैसे ये रख रही है माँ? क्या उस बच्ची की वही तरबियत होगी जो ये कर सकती है? चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे ये उसकी सगी माँ तो है, और वो बाप जो आज तक इसकी माँ को अपना ना सका, क्या आज वो इसका बेटी का साथ दे पाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को बस एक मसाले की ज़रूरत है। आप लोग उसकी रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हो कि वो कैसे होगा। वो बाप जो उसका, चलो कह लो कि हाँ भी वो घोंचू की बेटी नहीं है, इसकी कोई नाजायज़ औलाद है, अगर नाजायज़ औलाद भी है, लेकिन उस आदमी का दिल देखो कितना बड़ा है जिसने अपनी बीवी की नाजायज़ औलाद को अपने सीने से लगा के पाला, जिसका कि सका बाप उसको पाल नहीं सकता। आज दुनिया के सामने जब देखा कि हाँ उसकी माँ के पास 4 पैसे आ गए हैं, अब आके दावेदारी शुरू हो रही है कि जी वो मेरी बेटी है तो अब मुझे दो। क्यों? ताकि अब अदालत के अंदर जाएगी और वहाँ पे जाके एक लंबा चौड़ा सा केस होगा, और वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें जब आएंगी, उसके बाद क्या ये आदमी इसे कहेगा कि हाँ भी तुमने आज तक मुझसे इतने पैसे खाए थे, तो अब वो सारे के सारे पैसे मुझे वापस करो, तब जाके मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दूंगा। ज़रा सोचिएगा इन चीज़ों के बारे में भी। इस सारे सिनेरियो को दूसरे नज़रिए के साथ भी आप लोग देखने की थोड़ी सी कोशिश तो करो। सिर्फ इसके अंदर नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, नेगेटिविटी देख रहे हो, थोड़ी सी इसको सोचो कि इसके अंदर मामला चल क्या रहा है। हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं और आप लोग सिर्फ उसको एक ही तरीके के साथ देख रहे हो, सितारा गलत, सितारा गलत, सितारा गलत। कहीं पे आप लोग बोल देते हो सलमा गलत। ज़रूरी नहीं है कि भाई जो चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रही है वो हर चीज़ सच हो और वो हर चीज़ उसी तरीके के साथ हो।
आप लोग प्लीज़ अपने सोचने का, अपने देखने का नज़रिया थोड़े सी देर के लिए उसको सिर्फ दूसरे एंगल के साथ सोचें, दूसरे एंगल के साथ देखिए, आपको इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी नज़र आएगा। और जो लोग यहाँ पे आप आके मुझे ये मैसेज करेंगे ना कि इजाज़ शाह बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास, तो भाई उसके पास इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं है। वो क्या काम करता है वो हमें भी पता है, हम भी यहीं पे रहते हैं, हमारा भी यहीं पे सोर्स है, यहाँ पे हमें भी उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जितनी दूसरे यूट्यूबर्स को मिल रही हैं। लेकिन हर चीज़ को एक एंगल के साथ मत देखिए। आप लोग उसको गलत मानते हो, सितारा को मान लीजिए, मैं भी मानती हूँ कि हाँ उसका एक टाइम होगा उसकी लाइफ के अंदर ऐसा जब उसने पैसा कमाने के लिए गलत तरीका चूज़ किया होगा। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारा वो सारी गलतियाँ नहीं कर रही है जो कि उसके ऊपर लगाई जा रही हैं। वैसे तो मैं ये वीडियो अभी बस ख़त्म करने वाली थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अभी मुझे एक और पॉइंट भी याद आया है। परसों मैंने किसी की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर ये बात कही जा रही थी कि सितारा यासीन को दुबई से निकाल दिया गया है, बल्कि उसको कहा गया है कि अपना सामान उठाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। कुछ इस किस्म के उसकी वो सारी चीज़ें मेरे सुनने के अंदर आई थी। आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ चलते चलते शेयर करती चलूँ कि वो सितारा के साथ, अकेली औरत के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जितने भी लोग आजकल पाकिस्तान से दुबई का विज़िट वीज़ा लगवा रहे हैं, उन लोगों के साथ 99% 99 नहीं बल्कि 100% ही समझो, उसमें से कोई 0.001% ऐसे लोग होंगे जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के विज़िट वीज़े के ऊपर दुबई जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब ढूंढ के या फिर अपना घर लेके वहाँ पे रहने की कोशिश के अंदर वो लोग कामयाब हो रहे हैं। अदरवाइज़ दुबई के अंदर अभी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। अगर कोई सिंपल विज़िट वीज़े पे जाता है और वो वहाँ पे जाके 15 दिन 20 दिन का स्टे जा रहा है और 20 दिन के बाद वो अपने शराफत के साथ जैसे गया था वैसे का वैसे पाकिस्तान वापस आता है, तो उसके आने जाने के ऊपर कहीं पे कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन जो लोग इस नीयत के साथ जा रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे, 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाते हैं, अपने लिए कोई अच्छी जॉब देख लेते हैं, यहाँ वहाँ पे जाके कोई अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को जैसे ही इन चीज़ों के बारे में ख़बर हो रही है, लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं या वहाँ पे सेट होने के लिए अपना कोई फ्यूचर प्लान तय करते हैं। जैसा कि सितारा ने अपनी 1-2 वीडियो के अंदर हमारे साथ ये चीज़ शेयर किया था कि वो अपने हस्बैंड को मना रही है कि वो यहाँ पे दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाएं। वो जहाँ तक मेरे नॉलेज के अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं, मैंने भी अपने सोर्सेज से पता करवाया है। उसके अंदर जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो सिंपली इतना है कि इस औरत ने वहाँ पे जाके रिहाइश के लिए कोशिश की है। इसने वहाँ पे अपना बैंक बैलेंस शो करवाया है कि ये मेरी प्रॉपर्टी बनाने की ये मेरा बैंक बैलेंस है, मैं यहाँ पे अपना एक बिज़नेस लॉन्च करने वाली हूँ और उसके लिए मुझे यहाँ पे जो है ना वो फ़लाँ जगह के ऊपर मुझे रेंट के लिए जगह चाहिए और मुझे यहाँ पे वर्क परमिट चाहिए है। और अपने जो भी इसने अपनी प्रोसीजर था ना वो सारे का सारा इसने यहाँ पे सेटअप जो है वो गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे शेयर किया था, जिसकी वजह से इसको जो है ना गेट आउट कर दिया गया है वहाँ से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे हैं जो यहाँ से विज़िट के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके बिज़नेस प्लान कर रहे हैं या वहाँ पे रिहाइश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, कुछ भी। वो किसी भी तरीके के साथ पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ना आए तो आप लोग जो लोग भी दुबई के लिए वीज़ा लगवा रहे हैं या लगवा के दे रहे हैं ना, आप लोग जाइए जाके उन लोगों के साथ बात कर लीजिए। और ये जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के कहा जा रहा है ना कि वो वहाँ पे ब्लूप्रिंट फिल्में बनाने के लिए गई थी और अडल्ट शूट के लिए गई थी और वहाँ पे जाके ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, ये सब फ्रॉड है, सब कुछ झूठ है। ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। एक सिंपल सी प्रॉब्लम उसके साथ हुई थी और वो सब के साथ हो रही है। इस टाइम पे जो दुबई गवर्नमेंट है वो किसी को भी वीज़ा नहीं दे रही है पाकिस्तानियों को। और सिर्फ दुबई ने ही पाकिस्तानियों को बैन नहीं किया है, तुर्की के अंदर भी बैन हो चुके हैं और भी 1-2 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में ये बात पता चल रही है कि उन लोगों ने भी पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग विज़िट के ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके जो है या तो गैर कानूनी तौर के ऊपर वहाँ पे काम कर रहे हैं और या फिर ये लोग वहाँ पे जाके ये सारे जो है ना वो जॉब्स वगैरह सर्च करते हैं। क्योंकि इस लेडी के पास अपना पैसा बहुत ज़्यादा है और इसने वहाँ पे अपना बिज़नेस लॉन्च करने के लिए भी कोशिश की थी, लेकिन जिसके अंदर अभी तक ये कामयाब हो नहीं पाई। अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार फिर से कोशिश करेगी
करेगी, लेकिन ये अब करेगी इस तरीके से कि पहले ये पाकिस्तान के अंदर अपना कुछ छोटा मोटा सा कारोबार शुरू करेगी और उसके बाद उसको एक्सटेंड करने के लिए ये वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे जाके बोलेगी कि जी ये बिज़नेस मैं वहाँ पे कर रही हूँ और मुझे इसी की एक और ब्रांच यहाँ पे ओपन करनी है, तो काइंडली अब आप मुझे वीज़ा दीजिए, तब इसका वो वीज़ा लगेगा। और ये जितने भी लोग बकवासें कर रहे हैं ना, काइंडली सोच समझ के बोलिए। ये नहीं है कि अगर वो औरत है या वो चुप है तो उसको आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा दबाते रहिए। मानती हूँ इस टाइम पे अल्लाह ताला की तरफ से उसकी एक जो अल्फाज थे ना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी उसके साथ यही सब कुछ रहेगा। वो एक दफ़ा अपने रब से सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगी ना, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका उसी तरीके के साथ फिर से साथ देंगे जैसा वो आज तक अपनी वीडियोस के अंदर दावा करती आई है ना कि अल्लाह मेरे साथ हैं। तो अल्लाह ताला ने उसको कोई बेअसरा किसी को भी नहीं छोड़ा। वो तो उसको तो क्या ही कहना, किसी को भी नहीं छोड़ा। वो एक पत्थर में मौजूद कीड़े तक को रिस्क देने के ज़िम्मेदार हैं। तो प्लीज़ ज़रा सोच समझ के बात कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा सारी बात करने का मकसद समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इंस्टा आप लोगों को मेरे अबाउट से मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स ऑलवेज़ ओपन है। आपकी जो भी राय हो मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।